अक्सर क्रेनों, ऑयल की पाइपलाइंस और यहाँ तक के ऑयल रिग्स की टॉप साइट्स की ट्रांसपोर्टेशन पायनियरिंग स्पिरिट जैसे कंस्ट्रक्शन वेसल्स के जरिए की जाती है। पायनियरिंग स्पिरिट के ट्विन हल्स इन बड़े और भारी भरकम बोझ को उठाने का काम बआसानी अंजाम देते हैं। 1253 फीट लंबा और 407 फीट वाइड ये सुपर साइज जहाज दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वेसल समझा जाता है। ये इतना ताकतवर है कि 2017 में इस शिप ने 24,000 टन ब्रेंट डेल्टा प्लेटफॉर्म के टॉप साइड्स को हटाकर समुद्र में सबसे बड़ी सिंगल लिफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि आईफल टावर के वजन से 6.5 टाइम्स ज्यादा वजनी था। आजकल जमीन पर चीजों को उठाना बहुत ही आसान प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सी मशीनों को आसानी से ग्राउंड और काउंटर वेट किया जा सकता है, लेकिन समुद्री लिफ्टिंग जहाजों को पेचीदा इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जहाज और उसमें मौजूद कार्गो उलट ना जाए। और यही वो जगह है जहाँ पायनियरिंग स्पिरिट जहाज अपना काम करता है। जुज़वी तौर पर खुद को पानी की लकीर के नीचे 88 फीट तक डुबोने से ये ऑयल रिग के ऊपरी हिस्से को दोनों अतराफ के नीचे अपने हल्स को फंसा सकता है। पूरी तनसीब को काटने और उठाने से पहले ऊपर की तरफ को सेंट्रलाइज करने से टॉप हेवी क्रेनों की स्विंग मूवमेंट से जहाज के डूबने का इम्कान बहुत ही कम हो जाता है। और इन दो हल्किंग होल्स पर वजन फैलाकर ये जहाज 11 फीट से ऊंची लहरों का सामना करते हुए भी टॉप साइड को रख और उठा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पायनियरिंग स्पिरिट बड़े बड़े जहाजों को उठाने और महफूज करने के अमल को निहायत आसानी से अंजाम देता है। क्रूज शिप्स जहाज आज इतने बड़े हैं जहां ये प्रैक्टिकली तैरते हुए शहर बन चुके हैं। 1188 फीट लॉन्ग, 238 फीट टॉल और 154 फीट वाइड द सिम्फनी ऑफ द सीज जमीन पर सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज 2016 में 1.35 बिलियन की लागत से तामीर हुआ। 2,30,000 के इंटरनल वॉल्यूम के साथ ये लग्जरी लाइनर 5,600 मेहमानों और तकरीबन 2,400 क्रू को ले जा सकता है। और जैसा कि आप तवक्को करेंगे कि इस क्रूज शिप में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे आप छोटा कह सकते हैं। 18 डेक्स के साथ 22 रेस्टोरेंट्स, 42 बार्स, थिएटर्स, एक आइस रिंक और यहाँ तक के समुद्र में दुनिया की सबसे ऊंची स्लाइड की होस्टिंग करते हुए ये जहाज से ज्यादा एक साइडवे स्काई क्रैपर की तरह है। लेकिन इन सब के साथ ये बड़ा क्रूज शिप सिर्फ 22 नॉट्स की स्पीड तक पहुँच सकता है, जो कि बेहतरीन तौर पर 25 माइल्स पर आवर से कुछ ज्यादा है। वेल, ये इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसे इसी वजह से क्रूज शिप कहा जाता है। दी अनपैरेलल्ड प्रील्यूड। अगरचे इसकी तमाम तैरती हुई खुसूसियात के बावजूद ये वाकई कोई जहाज नहीं है। इसे प्रील्यूड कहा जाता है। फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस या FLNG प्लेटफॉर्म। 1600 फीट से ज्यादा लॉन्ग और 240 फीट वाइड ये नामुमकिन वसी जहाज पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। न सिर्फ ये बल्कि इसकी ऊंचाई इसे अब भी लंदन के मशहूर बिग बेन से ऊंचा बनाती है। ये जहाज अंडर वाटर गैस फील्ड्स में तैरता है और बड़े पैमाने पर मूरिंग चेन्स के साथ सी फ्लोर तक महफूज है। ये चेन्स 25,000 से ज्यादा लिंक्स पर मुश्तमिल है और दुनिया की बड़ी जंजीरों में से एक है। ये एक मरकजी बुर्ज के साथ मुंसलिक होते हैं जो जहाज को खराब मौसम में उसकी तरह घूमने देते हैं। एक बार समुद्री फर्श पर महफूज होने के बाद ये फैसिलिटी नीचे की गैस फील्ड से LNG और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करती है। फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया के साहिल से 330 माइल्स के फासले पर ब्राउज बेसन के ऊपर नस्ब है, जहां ये हर साल तकरीबन 3.6 मिलियन टन लिक्विड गैस निकालने का काम करता है। लेकिन ये एक बार में कितना ले जा सकता है? वेल, इसमें 175 स्विमिंग पूल्स के साइज के बराबर लिक्विड गैस निकालने की कैपेसिटी है और ये इसके एक डेक पर किया जा सकता है, जो फुटबॉल के 4 ग्राउंड से भी लंबा है। इसमें 3 नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर 6,700 हॉर्स पावर थ्रस्टर्स हैं, जो इसे पोजीशन में रखने में मदद करते हैं। इसमें किसी किस्म का प्रोपोजियन सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तकनीकी तौर पर शिप के बजाय एक बार्ज के तौर पर काम करता है। इसीलिए इसे पोजीशन पर लाने के लिए टग बोट्स की जरूरत पड़ती है और टग बोट्स में हर एक की लंबाई 250 फीट है और ये प्रील्यूड को वो तमाम मदद फराहम करते हैं जो इसे जरूरत होती है। पहली नजर में जो भी इस जहाज को देख रहा है वो ये सोचने में गलती कर सकता है कि ये जहाज आधा कटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रैमफॉर्म टाइटन जहाज का फुल साइज है। अगरचे इसकी लंबाई में कमी है, लेकिन इसकी चौड़ाई वो कमी पूरा कर देती है। 229 फीट चौड़ाई पर ये ट्रायंगुलर शेप जहाज दुनिया के किसी भी नॉर्मल जहाज से ज्यादा वसी है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी आधी दिखने वाली जसावत ने इसे दुनिया के अगली शिप के खिताब से नवाजा है। रैमफॉर्म टाइटन दरअसल एक सेस्मिक
एक वेसल है जो समुद्री तह पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का पता लगाने और पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 24 अलग अलग स्ट्रीमर केबल्स को लहरों की चोटियों पर पेचीदा सेंसर्स के साथ घसीट कर नाकाबिले यकीन सिस्टम का इंतजाम करता है। इस जहाज के स्टर्न पर बहुत बड़ी विंचेस की एक सीरीज महफूज है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर खोले जाते हैं तो हर एक 39,000 फीट से ज्यादा लंबा होता है। लिहाजा जब ये इस तरह पानी पर फैले हुए हैं तो वो 4.5 स्क्वायर माइल से ज्यादा के एरिया का अहाता कर सकते हैं। इसके बाद ये डेटा नीचे समुद्री तह का एक कंप्रहेंसिव 3D सर्वे बनाता है, जिसकी फॉर्मेशन इस बात की निशानदही कर सकती है कि आया गैस या ऑयल फील्ड्स कितनी गहराइयों में छुपी हुई है। लेकिन रैमफॉर्म टाइटन को इतना वाइड होने की जरूरत क्यों है? वेल, पायनियरिंग स्पिरिट की तरह इसकी इजाफी चौड़ाई जहाज को खराब मौसम में स्टेबल रहने में मदद करती है, इसलिए ये इन हजारों सेंसर से वाज़ेह डेटा इकट्ठा कर सकता है। इसका पिछला हिस्सा इसे उन 24 द्योहेकल स्ट्रीमर्स को उलझाने के खतरे के बगैर आसानी के साथ उन्हें खींचने में मदद करता है। किसी एक जहाज के लिए 73,000 टन से ज्यादा कार्गो एक साथ ले जाना शायद इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बोस्कालिस MV ब्लू मार्लिन ये कर सकता है। 712 फीट लंबा और 138 फीट चौड़ा ये भारी भरकम ट्रांसपोर्ट जहाज सन 2000 में ऑयल रिग्स, एयरक्राफ्ट करियर और यहाँ तक के दीगर कार्गो जहाजों के गिर्द घूमने के लिए बनाया गया था। लिहाजा एक बार जब ये इन तमाम दीगर शिपिंग बहरी जहाजों के साथ भरा हुआ है तो ये जहाज एक शिपिंग जहाज बन जाता है। इस तरह की भारी शिपमेंट को लोड करने के लिए डिजाइनर्स ने इसके बो, स्टर्न और जहाज की साइड्स को हटाने का फैसला किया ताकि ये शिप ओवरहैंग के साथ बड़ी अशिया को ले जा सके। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्गो को एडजस्ट करना सिर्फ आधा मसला था, क्योंकि बहुत से कार्गो इसमें बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिन्हें दुनिया की मजबूत क्रेनें भी उठा नहीं सकती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एक रेवोल्यूशनरी फीचर बनाया जो एक सेमी सबमरीन सिस्टम था। लोडिंग के वक्त ये जहाज जुज़वी तौर पर अपने डेक को 33 फीट तक पानी में डिबो देता है ताकि कार्गो को ऊपर लाया जा सके। दोनों तरफ 6 वाटर फिल्ड बालास्ट टैंक्स को खाली कर दिया जाता है और डेक अपने कार्गो को बोट पर उठाकर वापस ऊपर तैरने लगता है। MV ब्लू मार्लिन का ये रेवोल्यूशनरी फीचर ही इसे इतने भारी कार्गो शिपमेंट करने में बहुत मददगार साबित होता है। आई होप कि आज की ये नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।